हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल आपका। मैं मंजीत सिंह, आपका अपना चैनल स्ट्रगल आपका पे शामिल हूँ। चलिए हम लोग अपना मेडिवल हिस्ट्री का जो सेशन चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल किसी कारणवश आपका जो सेशन है वो नहीं हो पाया था। ठीक है, तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और हम लोगों ने मध्यकालीन भारत के इतिहास में यहाँ तक कर लिया था। दक्षिण भारत के जो वैष्णव संतों द्वारा स्थापित चार मत थे, यहाँ तक मैंने कर लिया था। मैं एक बार आपको इसको फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुका है। कई बार बन चुका है, ये क्वेश्चन जरूर बना हुआ है कि रामानुजाचार्य किस मत से है। क्या कहोगे? विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद कहोगे? विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, ये किस संप्रदाय के हैं? क्या कहोगे कि ये श्री संप्रदाय के हैं। माधवाचार्य किस मत के हैं? तो द्वैतवाद के हैं। द्वैतवाद क्या बोलोगे? द्वैतवाद। और किस संप्रदाय के हैं? तो ब्रह्म संप्रदाय के। ठीक है, और विष्णु स्वामी जो हैं वो किस मत के हैं? क्या कहोगे? शुद्ध द्वैतवाद। और ये किस संप्रदाय से है? रुद्र संप्रदाय से। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, निम्बार्काचार्य की बात करें तो ये द्वैतवाद के हैं, मत के हैं। और इनका संप्रदाय कौन सा है? तो क्या कहोगे? सनकादी संप्रदाय। क्या कहो? सनकादी संप्रदाय। ठीक है, बस ये चीज ये जरूरी आप रख लीजिएगा भाई। मैं इसको 5 स्टार दे देगा, ठीक है, 3 स्टार जरूर दे देगा। आगे मैं देखता हूं, आज यहाँ से हम लोगों को कंटिन्यू करना है कि भक्ति आंदोलन का संत जो हुए उनके बारे में देखना। मैं आज ये चीजें आपको मैं फास्ट कराऊंगा कि भक्ति आंदोलन यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बस यही पूछा जाता है किसके गुरु थे, कौन गुरु थे, बस कहाँ पे इन्होंने स्थापना की, किस 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 धर्म के सामने, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वही चीज हम लोग देख करके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, आज इस पर ज्यादा टाइम हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। शंकराचार्य की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 708 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? केरल में हुआ था। बस बात खत्म। पिता कौन थे इनके? शिव गुरु थे। माता कौन थी? आर्यम्बा थी। ठीक है, संन्यास की दीक्षा इन्होंने कहाँ से ली? तो उन्होंने इसे ली थी गोविंद योगी से। गोविंद योगी से। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब इनके गुरु जो होंगे वह कौन होंगे? गोविंद योगी जी होंगे। और 4 कोनों पर पीठों की स्थापना की थी इन्होंने। भारत में 4 कोण जो है उस पर पीठों की स्थापना की। इसमें से देखो, दक्षिण में श्रृंगेरी यानी कि चिकमंगलूर कर्नाटक में शारदा पीठ, और पूरब में मतलब पुरी में, पूरब की पुरी में यानी उड़ीसा में कौन सा है? गोवर्धन पीठ। ठीक है, और उत्तर में बात करें तो बद्रीनाथ यानी चमोली उत्तराखंड में। ठीक है, और ज्योतिर्पीठ कहाँ पे? ज्योतिर्पीठ बताइए। ज्योतिर्पीठ तथा पश्चिम के में द्वारका, पश्चिम में द्वारका, जामनगर गुजरात में शारदा पीठ। ठीक है, शारदा पीठ। तो देखिए, तो क्या कहेंगे? पूरब में 2 हैं, बद्रीनाथ और ज्योतिर्मठ पीठ। ठीक है, 2 हैं। ठीक है, और अगर बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन कौन है? द्वारिका में, द्वारिका यानी जामनगर गुजरात में क्या है? शारदा पीठ है। ठीक है, शारदा पीठ है। और इसी को एक और क्या कहोगे? कालिका पीठ। कालिका पीठ भी। ठीक है, और क्या है आगे देखते हैं यहाँ पे। हाँ, दक्षिण में क्या था? श्रृंगेरी यानी चिकमंगलूर में शारदा पीठ। शारदा पीठ, शारदा पीठ, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चारों पीठों में सबसे पहले क्या था? श्रृंगेरी पीठ। सबसे पहले क्या आया? श्रृंगेरी पीठ की स्थापना हुई थी। शंकराचार्य की मृत्यु 820 में हुई। शंकराचार्य ने बदरायण के ब्रह्म सूत्र के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ब्रह्म सूत्र के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और अपने दर्शन जो कि जीवन ब्रह्मा की एकता के सिद्धांत पर आधारित है। जीवन यानी जीव ब्रह्मा के एकता पर आधारित है। ठीक है, आगे देखते हैं। या किससे है? अद्वैतवाद, जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अद्वैतवाद से कौन है? शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी अद्वैतवाद से हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? एकात्मवाद। ठीक है, का नाम दिया गया है। और यह वेदांत की सबसे पुरानी विचारधारा है। वेदांत की सबसे पुरानी विचारधारा है। और इस विचारधारा का मुख्य सिद्धांत क्या है? जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति इसका मुख्य सिद्धांत है। और इस अर्थात ऐसा विचार किया जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति करना, जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करना जीवन मुक्ति का मतलब होता है। ठीक है, अगर देखते हैं भारत में अन्य दर्शनों के विपरीत है, जो अन्य दर्शन के विपरीत है। आगे देखते हैं, दर्शनों
का मुख्य सिद्धांत क्या है, तो क्या कहोगे, विदेह मुक्त। विदेह मुक्त मतलब अर्थात मृत्यु उपरांत मोक्ष, मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, विदेह मुक्त। ठीक है, याद रखिएगा। अद्वैत का लक्ष्य क्या है, आत्मा, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान अगर हो जाए तो उसी को कहते हैं अद्वैत। ठीक है, और आत्मा और ब्रह्मा की पहचान की पूर्ण समझ प्राप्त करना। ठीक है, आत्मा और ब्रह्मा सही ज्ञान सभी दोहरी, क्या कहोगे, दोहरी प्रवृत्तियों में समाप्त हो जाती है। ठीक है, दोहरी प्रवृत्ति से समाप्त होता है। आत्मा और ब्रह्म ज्ञान अगर मिल जाए तो ये दोहरी प्रवृत्ति से समाप्त होता है भाई, याद रखिएगा इसको। अंततः मोक्ष प्राप्त हो जाता है। शंकराचार्य ने शैव धर्म के अनुयायी थे, हाँ ये जरूर याद रखिएगा, शैव धर्म के अनुयायी थे। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि शंकराचार्य किस धर्म के अनुयायी थे, क्या कहोगे, ये शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। तथा तथापि पंचायतन, क्या कहोगे, पंचायतन पूजा यानी निरूपण किया गया और शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश की पूजा का विधान था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। शंकराचार्य के बाद अब कौन आते हैं, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का देख लेते हैं। इन्होंने राम को अपना आराध्य माना था, राम को आराध्य माना, यानी राम की ये पूजा करते थे रामानुजाचार्य। कैसे याद रखना है, इनके नाम के आगे ही राम लगा है, रामा लगा है, तो राम की आराध्य थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 1017 में इनका जन्म कहाँ पे, मद्रास में हुआ और पेरुम्बर नामक स्थान पे। 1137 में मृत्यु हुई। रामानुज वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश, देखिए यादव प्रकाश से प्राप्त की। यादव प्रकाश मतलब इनके गुरु कौन थे, कांचीपुरम में थे, कौन थे, यादव प्रकाश जी, यादव प्रकाश जी। अगर देखते हैं इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति सर्वोत्तम साधन विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति की भावना रखना। अनन्य भक्ति भावना रखना किसके प्रति, विष्णु के प्रति, यानी कि विष्णु के उपासक थे, यानी वैष्णव धर्म के थे। वैष्णव धर्म क्या बोलोगे इनको, वैष्णव धर्म। ठीक है, वैष्णव धर्म भाई, वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म के अनुयायी, वैष्णव धर्म के अनुयायी। ठीक है, याद रखिएगा। भगवान विष्णु की कृपा की दृष्टि से भक्त उनके साथ है, एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। एकाकार मतलब कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है भक्त को। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। रामानुज क्या थे, विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया इन्होंने। क्या कहोगे, विशिष्ट द्वैतवाद, ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या कहोगे, विशिष्ट द्वैतवाद से रामानुजाचार्य थे। विशिष्ट द्वैतवाद, राम भाई, राम एक तरीके से विशिष्ट थे ना, इसलिए कह दीजिए राम को विशिष्ट द्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, याद रखिएगा। इनके अनुसार आत्मा और परमात्मा जुड़ने के बाद अपनी अलग सत्ता बना लेती है। अगर आत्मा और परमात्मा जुड़ती है तो एक अलग अलग सतह बन जाती है। सतह मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे देखिए सतह एक दूसरे के ऊपर लेयर पे लेयर रखी जाए तो सतह एक बनती आती है ना, सतह, उसी को सतह की बात कर रहे हैं। तो अलग अलग आत्मा और परमात्मा दो होती है, लेकिन होती एक नहीं है। ठीक है, वही बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं। इस सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया। भक्ति की जो नई धारा थी उसको बहुत ज्यादा प्रेरित किया भाई। और उत्तरवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। क्या कहोगे, क्या उत्तरी भारत में विकसित हुई। रामानुजाचार्य आत्मा और परमात्मा का संबंध चिंगारी अग्नि के संबंध जैसा बताया है। क्या कहेंगे, चिंगारी यानी अग्नि की जो चिंगारी होती थी उसके तरीके से आत्मा और परमात्मा का संबंध बताया है भाई, संबंध, याद रखिएगा। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता था। देखिए जो मैंने लिखा है वही आ गया है, वैष्णव धर्म के अनुयायी। ठीक है, आगे देखते हैं। शंकराचार्य की दृष्टिकोण क्या है, रामानुजाचार्य के दृष्टिकोण क्या है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। कि शंकराचार्य के द्वारा क्या कहा जाता है कि ब्रह्मा निर्गुण है, ब्रह्मा जो है निर्गुण है, और इनके रामानुजाचार्य के अनुसार ब्रह्मा क्या है, गुण की भी होते हैं, गुण भी होते हैं, यानी सगुण है, सगुण है। ठीक है, और आगे देखते हैं। इनके अनुसार ज्ञान और मुक्ति का मुख्य साधन है। ज्ञान ही मुक्ति का मुख्य साधन है। ठीक है, ज्ञान जो है अगर मुक्त होना है तो वह ही मुख्य साधन है और कोई नहीं साधन, शंकराचार्य के द्वारा। लेकिन रामानुजाचार्य जी क्या कहते हैं कि इनके अनुसार श्रद्धा और समर्पण का ही अभ्यास मुक्ति प्राप्ति का साधन है। श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए तो वह मुक्ति का साधन बन जाएगा। ठीक है, ये कहते हैं कौन, रामानुजाचार्य जी। अब आगे देखते हैं।
आगे कौन है हमारे रामानंद जी हैं। रामानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ। शिक्षा इनको कहाँ मिली? प्रयागराज और वाराणसी में मिली। और इनका संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोला गया। ये जरूरी है बहुत ज्यादा। क्या कहोगे? ये चीज बहुत जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सब जातियों के लिए यह संप्रदाय अपना खोल के रखा था। किसने? रामानंद जी। ठीक है, याद रखिएगा। रामानुज की भांति उन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया था। रामानुजाचार्य जी ने भक्ति को एक साधन बताया था। ठीक है, यही कहते हैं कि रामानंद जी भी मोक्ष के लिए भक्ति ही एक साधन है, यही बताया गया। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी और सीता की आराधना को समाज में सक्षम रखा है। मतलब सक्षम रखा है, मतलब उसकी समक्ष रखा है, समाज के सामने रखा है और कहा है कि आप लोग राम और सीता की आराधना करें, पूजा करें, इसी से एकमात्र आपको मोक्ष मिल सकता है भक्ति करने से। ठीक है, ऐसा रामानंद जी ने कहा। रामानंद जी ने कहा। आगे देखते हैं दोस्तों। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां यानी पद्मावती और सुरसरी थी। तो 2 स्त्रियां कौन थी? पद्मावती और सुरसरी। ठीक है, 12 शिष्यों में 2 स्त्री भी थी इनके भाई, याद रखिएगा रामानंद जी के। पद्मावती और सुरसरी, ये जरूर पूछा जाएगा। पद्मावती और सुरसरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। पद्मावती और सुरसरी 2 शिष्या थी। आगे देखते हैं। इनके मुख्य शिष्य कौन कौन थे? रैदास जी थे, जो चमार थे, जाति के चमार थे भाई, यष्टि में आते थे, यस्सी में आते थे, यस्सी थे, यस्सी रैदास जी। उनको भी इन्होंने क्या कहा? अपने संप्रदाय में शामिल किया। जातियों, हर जातियों के लिए खोला था, यहाँ पे देखो, हर जातियों के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कबीर जी क्या थे? जुलाहा थे भाई, नाव वाले, जो नाव खेते हैं वो थे। और आगे धन्ना जी थे, वो जाट थे। सेना नाई था भाई, और पीपा राजपूत था। सधना कौन थी? कसाई थी, कसाई। तो ये सब जाति के लोग थे। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तो कबीर की बात करते हैं। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? 1440 में वाराणसी में हुआ। और एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में ये आए थे। विधवा ब्राह्मणी तो मतलब बिना भाई शादी हुई, लेकिन उसका पति मर गया था, फिर भी ये उनके गर्भ में आए कबीर जी, और तब इनका जन्म हुआ कबीर जी का। ठीक है, ये भाई श्रुतियां हैं, ये कोई तथ्य लिखा नहीं गया, ऐसा सुना जाता है, ऐसा कहा जाता है, बस ये वो ऐसा लिखा हुआ, इसीलिए देखिए श्रुतियों के अनुसार। ठीक है, लोक लज्जा के भय से उसने क्या किया कि नवजात शिशु को वाराणसी की लहर तारा में पास तालाब के समीप छोड़ दिया। भाई तालाब में इसे छोड़ दिया था इस ब्राह्मणी ने, क्योंकि भाई लोक लज्जा देखना था, समाज में लोग उंगली उठाने लगते कि तू ऐसी है, वैसी है, उल्टा है, सुल्टा। तो समझ रहे हैं ना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? कि समाज में ढेर सारी बुराइयां फैलती। इस वजह से उस ब्राह्मणी विधवा ने क्या किया कि इनको, कबीर जी को वाराणसी में एक तालाब के पास छोड़ के चली गई। ठीक है, आगे देखते हैं। जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा ने नवजात शिशु को अपने घर ले आए और बालक कबीर रखा नाम उनका, और क्या किया? उनका लालन पोषण किया था। किसने किया? जुलाहा था भाई, नीरू और नीमा जी। आगे देखते हैं। कबीर की शादी लोई से हुई थी, लोई से हुई थी। ठीक है, शादी किससे हुई? लोई से हुई, और 2 बच्चे भी हुए भाई। और उनकी जिंदगी आश्रम आस्थान जैसी ही थी। उन्होंने राम, रहीम और हजरत अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के रूप में देखा भाई। अनेक रूप माने जाते हैं इनके अनेक रूप हैं। राम, रहीम और हजरत अल्लाह जी, ये सब एक ही रूप है भगवान के। इन्होंने, कबीर जी ने ऐसा माना है। ठीक है, कि इनके ये अनेक रूप हैं, एक ही भगवान है, अनेक रूप है उन्हीं के बस। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों, समझ में आ रहा है ना सबको? आपको बताइए ना? समझ में आया तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स में करिएगा। मैं इसको नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर समझाऊंगा। हर चीज, कुछ भी हो, आप कहीं भी मैथ में, यहाँ पे मैं जितना भी सेशन करा रहा हूँ, मैं ऑल सेशन की बात कर रहा हूँ। कहीं पे भी आपको समस्या आए तो आप तुरंत कमेंट्स करिएगा। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, अपने दोस्त यार को शेयर करिए फटाफट। चलिए आगे देखते हैं।
जाति प्रथा, धार्मिक धार्मिक कर्म कांड और वाय आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध किया था इन्होंने। एकेश्वरवाद की आस्था व्यक्त की इन्होंने, एकेश्वरवाद को माना था और निरंकार ब्रह्मा की उपासना की थी इन्होंने। और सगुण निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर और ऐसे प्रथम भक्त थे। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़ने वाले प्रथम भक्ति थे। मैं इसको अंडरलाइन कर दिया हूँ, मैं इसको एक गोले में घेर दिया हूँ। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कबीर जी किस शाखा से थे, भक्ति की किस शाखा से, कहोगे कि ये निर्गुण भक्ति शाखा से थे, निर्गुण भक्ति शाखा से प्रथम व्यक्ति हुए। ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम भक्त थे। उन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन निर्वाह किया था। भाई संत थे लेकिन फिर भी गृहस्थ जीवन इन्होंने निर्वाह किया। और अनुयायी, इनके अनुयायी कौन हुए? कबीर पंथी कहलाए। आगे देखते हैं, कबीर कबीर के उपदेश क्या है? शबद, शबद यानी सिखों के आदि ग्रंथ यानी संग्रहित किए गए, सिखों के आदि ग्रंथ यानी शबद में संग्रहित है इनके उपदेश। कबीर जी की वाणी का संग्रह जो है वह बीजक है। उन्होंने जो बोला वो लिखा गया है कहाँ पे? बीजक में। ठीक है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध है। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है, साखी शबद रमणी, साखी शबद रमणी। अगर आपसे पूछा जाता है कि कबीर दास की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो आप लोग क्या बताते हैं? साखी शबद रामायणी। जबकि इनकी एक ही रचना है, वह है बीजक। बीजक, बीजक क्या बोलोगे? बीजक, बीजक के ही ये पाठ है साखी शबद रामायणी में। ठीक है, भाषा को घुमक्कड़ी भाषा में इन्होंने इसमें लिखा है, घुमक्कड़ी भाषा। ठीक है, और इसमें ब्रज भाषा, अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा के शब्द भी पाए जाते हैं। याद रखिएगा। कबीर दास की मृत्यु मगहर में हुई थी, ये क्वेश्चन आ चुका है, और 1510 में हुई थी। तो 1510 में मगहर में हुई थी, 1510 में मगहर में हुई थी। इनका मानना था, लोगों का मानना था, लोगों ने कहा कि मगहर में मरने से लोग स्वर्ग नहीं नरक जाते हैं, स्वर्ग नहीं नरक जाते हैं। तो कबीर दास ने कहा कि कर्म से लोग स्वर्ग और नरक जाते हैं। इन्होंने कहा कि मैं जाकर के मगहर में मरूंगा। तब ये क्या करे, ये क्या किए कि मगहर चले गए भाई, मगहर चले गए और वहां पे इन्होंने मरे। और इनके मरने के बाद कहा जाता है कि लोगों ने इनके 100 को पाया ही नहीं भाई, 100 इनका नहीं था, 100 वहां पे नहीं था। इनके 100 की जगह पे क्या मिले? फूल मिले थे, फूल मिले थे। और हर संप्रदाय ने आपस में बांट लिए, हर संप्रदाय ने आपस में बांटे और बांट करके क्या किया? इनके नाम से पूजा की, पूजा करने लगे। ठीक है, याद रखिएगा। फूल मिले थे, 100 नहीं मिले। आगे देखिए, कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन। अब आगे देखते हैं गुरु नानक जी। गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ? रावी नदी के किनारे तलवंडी में हुआ। रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। तलवंडी, तलवंडी याद रखें। वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। क्या कहोगे? तलवंडी ननकाना, ननकाना साहिब से विख्यात है भाई। वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान, पंजाब में है। तो पाकिस्तान, पंजाब में इन्होंने जन्म लिया था। तब यह इंडिया का पार्ट हुआ करता था, इंडिया का पार्ट हुआ करता था। जब ये 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, तो यह पार्ट जो है पाकिस्तान में चला गया, जहां पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ, तलवंडी। सिख संप्रदाय गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस पर क्या है? पारंपरिक रूप से कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मनाता है। कार्तिक पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर। याद रखें, इनके जन्म दिवस पर कार्तिक पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है इनके जन्म दिवस को। कबीर जी के जन्म दिवस को कार्तिक पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इसको दोस्तों याद रखिएगा। ये आगे देखिए, ये अक्टूबर और नवंबर में होता है, याद रखिएगा। अंग्रेजी के कैलेंडर की तिथि से अलग है ये चीजें। उनकी माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी था। और पिता कौन थे? मेहता कालूराम, मेहता कालूराम। याद रखिएगा, पटवारी थे, पटवारी थे।
बटा बटाला बटाला मूल मूल राज खत्री बेटी और सुलछड़ी उनका विवाह, सुलछड़ी से उनका विवाह हुआ था, सुलछड़ी से उनका विवाह हुआ था। बटाला के मूल राज खत्री की बेटी थी सुलछड़ी, सुलछड़ी से इनका विवाह भी हुआ था, याद रखिएगा इस चीज को। दो पुत्र हुए, दो पुत्रियां हुई और 5 बार इन्होंने चक्कर लगाया था, देश का 5 बार चक्कर लगाया। उदासीसा उदासीस कहा और कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिया। काव्य रचना करते थे और रबाब संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्त शिष्य भाई मर्दाना बजाया। भाई उनका क्या था? सारंगी उनका, तो सारंगी उनका स्वामी भक्ति, स्वामी भक्ति शिष्य कौन था? भाई मर्दाना, वह क्या करता था? सारंगी बजाया करता। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में क्या, रावी नदी के किनारे इन्होंने नारे करतारपुर में अपना डेहरा मतलब मठ स्थापित किया था, डेहरा पे। आगे देखते हैं, अपने जीवन में काल में उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना यानी अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। देखिए भाई लहना जी से अंगद का मृत्यु कब हुई? 1539 में करतारपुर में हुई थी। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की और नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे, बाबा फरीद से प्रभावित थे, याद रखिएगा। गुरु नानक जी ने प्रमुख उपदेश क्या है? उपदेश में एक ओकार मतलब एक ईश्वर, सत्य, मेहनत, सेवा का महत्व भी शामिल है, याद रखिए। आगे देखते हैं चैतन्य स्वामी जी को। इनका जन्म जो है 1486 ईस्वी में नवद्वीप में बंगाल में मायापुर गांव में हुआ। मायापुर गांव। पिता का नाम क्या था? जगन्नाथ मिश्र। माता कौन थी? सची देवी थी, माता सची देवी। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित, चैतन्य को निमाई पंडित यानी गौरांग कहा जाता है, गौरांग कहा जाता है। चैतन्य का वास्तविक नाम दिसंबर था। उन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की, साथ में संकीर्तन की प्रथा को भी जन्म दिया, संकीर्तन की प्रथा को जन्म दिया यानी गायन की कीर्तन शैली। केशव भारती, अगर देखिए केशव भारती नामक सन्यासी जो था चैतन्य को सन्यासी की दीक्षा दी। तो चैतन्य को सन्यासी की दीक्षा कितने की? तो क्या कहोगे? केशव भारती जी। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, सन्यासी की दीक्षा चैतन्य जी को किसने दी? केशव भारती ने। सन्यासी बनने के बाद देखिए एक सेकंड, सन्यासी बनने के बाद क्या हुआ? बंगाल छोड़कर पुरी उड़ीसा की ओर चले गए। उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की और 1533 में मृत्यु हुई। दार्शनिक सिद्धांत को भी इन्होंने अचिंत्य भेदभाववाद के नाम से जाना जाता है, भेदभाव के नाम से विचार और धारा के बारे में माना जाता है कि माधवाचार्य को कठोर द्वैत सिद्धांत रामानुज के विशिष्ट द्वैत का एकीकरण, रामानुज के विशिष्ट एकीकरण, भाई एकीकरण है, याद रखिएगा। विचारधारा के अनुसार सर्वोच्च भगवान और व्यक्तिगत आत्मा एक ही समय में और एक और भिन्न भिन्न भी है। इस्कॉन याद रखिएगा, इस्कॉन टेम्पल यही बनाया है। इस्कॉन इसी दर्शन का अनुसरण करता है, इस्कॉन टेम्पल। आगे देखिए
अचिंत अचिंत भेद भाववाद यानी विचारधारा क्या है। अनुयायी कौन थे? गौंडी वैष्णव, यानी वैष्णव क्या होते थे? अचिंत भेदभाववाद विचारधारा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं श्रीमद वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में 1489 नहीं 1479 में हुआ था। पिता का नाम क्या था? लक्ष्मण भट्ट था। माता कौन थी इनकी भाई? यल्लम यल्लम गरु थी। और विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। 2 पुत्र भी हुए, गोपीनाथ और विठल नाथ जी। उन्होंने गंगा यमुना के संगम पर अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान लिया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधन पर विशेष जोर दिया। भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। याद रखें, मतलब अगर आपसे बात करें कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो भक्ति के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। यह वल्लभाचार्य जी यही मानते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके अनुसार आत्मा परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं है, अपितु एक है। और इस विचारधारा के अनुयायी पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंधित है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंधित है। इस मत के अनुयायियों की प्रार्थना नाथ द्वारा राजस्थान स्थित श्रीनाथ जी मंदिर और 8 कवियों की रचनाएं, जिसे अष्टछाप कहा गया, मुख्य है। अष्टछाप, ठीक है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? सूरदास जी। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे देखते हैं। विठल नाथ को कबीर ने गोकुल जैतपुरा जागीर प्रदान की थी। स्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ, राजापुर गांव में हुआ। 1532 में पिता कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम दुबे से कहते थे। माता कौन थी? तुलसी थी। और इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो आपको याद करने के लिए एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूं कि तुलसी जन्मे माता हुलसी, याद रखें, तुलसी जन्मे माता हुलसी, पिता आत्मा राम, सब विद्या देनी शेष सनातन। क्या बोलिए? सब विद्या देनी शेष सनातन, गुरु नरिहर दास पत्नी रत्नावली। इसमें आपके सारे नाम समाहित हो जाएंगे तुलसी जी के, और याद कर लीजिए। मृत्यु कब हुई? तो 1623 में हुई थी। और जन्म कब हुआ? तो 1532 में हुआ। तो 32 को उल्टा कर दीजिए और 100 साल बढ़ा दीजिए, तो ये 23 होगा। 15 को 16 कर दीजिए तो मृत्यु हो जाएगी, जन्म हो जाएगा। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप जी के समकालीन थे। याद रखिएगा। धन्ना देख लेते हैं। अन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। धन्ना का जन्म जाट परिवार में हुआ। बनारस आकर के रामानंद जी के शिष्य बन गए धन्ना जी। अब कहा जाता है कि भगवान की मूर्ति यानी हठात भोजन कराया था। हठात भोजन कराया था। मीराबाई की देखते हैं। मीराबाई 1498 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? मेड़ता जिले में चौकारी ग्राम में हुआ। पिता का नाम रत्न सिंह राठौर। और विवाह कब हुआ? 1516 में हुआ। राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। और पति की मृत्यु के उपरांत पूर्णतः धर्मरायण जीवन व्यतीत करने लगे। ठीक, आगे देखिए। उन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। और भक्ति गीत का मुख्य
ब्रज भाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी लिखे गए, राजस्थानी लिखे गए। याद रखिएगा, आगे देखते हैं। मुख्य कविताएं राजस्थानी में भी हैं। मुख्य कविताएं इनकी क्या है, मीराबाई जी की राजस्थानी में भी है भाई। और द्वारिका में 1546 में मृत्यु हो गई। संत रविदास जी द्वारा मीराबाई के गुरु माने जाते हैं संत रविदास। आगे देखते हैं रैदास। रैदास देखते हैं, जाति के चमार थे, बनारस में रहने वाले थे, 12 शिष्य में से एक थे रामानंद जी के। और पिता कौन थे, रघु जी थे। और माता कौन थी, तो क्या कहोगे, गुरबिनिया। गुरबिनिया इनकी माता थी, गुरबिनिया, याद रखिएगा। जूता बना करके जीविकोपार्जन करते थे। राय रायदासी संप्रदाय, रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने, रायदासी संप्रदाय। आगे देखते हैं, दादू दयाल जी कबीर के अनुयायी माने जाते। 1544 में अहमदाबाद में जन्म हुआ। संबंध इनका क्या है, धुनिया जाति से है, धुनिया। सांभर से सांभर से में आकर उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल जी ने की थी। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए एक बार फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा के पास है, फतेहपुर सीकरी आगरा के पास है, वहां पे इन्होंने, अकबर ने दादू दयाल को बुलाया और उन्होंने निपक नामक आंदोलन की शुरुआत की। निपक नामक आंदोलन की मृत्यु 1603 में हो गई। सुंदर दास दादू के शिष्य हुए, सुंदर दास दादू के शिष्य हुए। शंकर देव की बात करते हैं। आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया इन्होंने। चैतन्य के, प्रभु चैतन्य जी के समकालीन थे। संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण निष्काम भक्ति पर केंद्रित थे। तो किस पर थी, निष्काम भक्ति पर केंद्रित थी, अवतार कृष्ण के मानते थे। अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे, अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे। मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा का विरोध किया था। तो मूर्ति पूजा का विरोध किया, कहा कि भाई कृष्ण को मानो लेकिन पूजा मत करो उनकी मूर्ति बना कर रखे। ठीक है, शंकर देव ने। आगे लिखते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं, हमारा भक्ति आंदोलन जो था वो खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे मुगल काल, मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य के बाद हमारा ये मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो। चलिए मुगल की स्थापना करते हैं। मुगल वंश की संस्थापक कौन हुए, तो बाबर जी। क्या कहोगे, तिमुरिड राजवंश, तिमुरिड राजवंश का सदस्य था। तिमुरिडों के इतिहास में 2 प्रसिद्ध साम्राज्य स्थापित किए गए, फारस और मध्य एशिया। तिमुरिड साम्राज्य और भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क सुन्नी मुसलमान थे। तुर्क सुन्नी मुसलमान कौन था, बाबर था, तुर्की था, सुन्नी मुसलमान था। आगे देखते हैं, बाबर मुगल वंश की स्थापना के साथ ही क्या बोलेंगे, पद पादशाही की स्थापना की। क्या कहोगे, कौन सा पद, पादशाही पद की स्थापना की। आगे देखते हैं, इसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। शासक को बादशाह कहा जाता था, बादशाह कहा जाता था। अब देखते हैं बाबर का। 1526 से 1530 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में। तब से इसने क्या है,
मुगल एम्परर, मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, मुगल साम्राज्य की स्थापना। एक सेकेंड, हम पानी पीते हैं दोस्तों, आप लोग भी पी लीजिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बाबर का जन्म फरवरी 1483 में हुआ। पिता उमर शेख थे। ठीक है, फरगना नामक छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर फरगान की गद्दी पर 1498 में बैठे। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि ली और अब किसी भी तैमूर शासक की धारणा नहीं की थी। जैसे अब तक किसी तैमूर शासक में ये धारणा नहीं थी कि भाई बादशाह की उपाधि किसी ने ली। बादशाह की उपाधि सबसे पहले किसने ली? क्या कहोगे? बाबर ने। याद रखिए। अभी देखते हैं दोस्तों, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान और अस्करी और हिंदल। अस्करी, हिंदल, कामरान, हुमायूं। तो हुमायूं अगला शासक बना। यह क्या करता है? यह इन सबको हराता है और यह अपना शासक बनता है और इन लोगों को भी कुछ क्षेत्र अलग अलग दे देता है। बाबर के ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जई जात के विरुद्ध हुआ। यूसुफ जई जात अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। तो बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में बाबर ने किया। किसके बाद? 1519 में प्रथम अभियान यूसुफ जई जाति के विरुद्ध किया था उसके बाद। ठीक है, आगे देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने पहली बार क्या किया? तुगलमा युद्ध पद्धति अपनाई। तुगलमा युद्ध पद्धति सबसे पहले कौन लेके आया? तो क्या कहोगे? बाबर लेके आया। और इसने ही तोपखाने का प्रयोग किया। तो तोपखाने का प्रयोग किसने किया? तो बाबर ने किया। उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध क्या थे? निशानेबाज थे। बाबर के 2 निशानेबाज कौन कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफा। पानीपत की प्रथम युद्ध में भाग लिया था इन लोगों ने। आगे देखते हैं, बाबर का प्रथम जो युद्ध हुआ पानीपत का, वह 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। बाबर इसमें विजयी। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। 1527 में हुआ राणा सांगा और बाबर के बीच। राणा सांगा और बाबर के बीच बाबर विजयी। बाबर सब में विजयी हो रहा है। इसको 5 स्टार बना लीजिए दोस्तों, 5 स्टार बना लीजिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट पूछ ली जाएगा कि खानवा का युद्ध कब हुआ, डेट सहित पूछता है, मिलान आ जाता है। आप इसको याद रखिए। तो खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर जीता। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में कौन जीता? बाबर जीता। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदनी राय और बाबर के बीच में बाबर जीता। बाबर जीता। घाघरा का युद्ध 1532 में अफगानों के विरुद्ध किया। बाबर जीता। फिर ठीक है, याद रखिए। 1526, 27, 28 लगातार। ठीक है, तो पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। तो याद रखने का तरीका है, बाबर सबसे पहले पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। और इसी के जस्ट बाद 1530 में इसकी मृत्यु भी हो गई। क्या? मृत्यु भी हो गई। याद रखिए। ठीक है, इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था। युद्ध स्थल में ही मारा गया। युद्ध स्थल में मारा गया और कोई शासक नहीं हुआ अभी तक। और उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया था। देखते, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमाजीत
जीत के परिवार से प्राप्त किया। राजा विक्रमाजीत के परिवार से कोहिनूर हीरा हुमायूं ने प्राप्त किया परिवार से। याद रखिए। आगे देखो, बाबर की अपनी उदारता के लिए कलंदर कलंदर की उपाधि धारण की। तो कलंदर की उपाधि किसने ली? कलंदर की उपाधि क्या कहोगे? बाबर ने ली। उदारता थी इसकी। मुसलमानों में बाबर ने मुसलमानों में तमगा तमगा नामक दर की मुक्ति कर दिया। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजयी होने के बाद गाजी की उपाधि धारण की। तो खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि किसने धारण की? तो बाबर ने धारण की थी। खानवा का युद्ध किसके विरुद्ध हुआ? तो राणा सांगा के विरुद्ध हुआ। राणा सांगा के विरुद्ध हुआ। कब हुआ? तो 1527 में हुआ। 1527 में हुआ। 27 में हुआ। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 1528 में जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु। राणा सांगा। आगे देखते हैं। बाबर ने बंगाल के शासक जो थे नुसरत शाह जी ने 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता के सम्मान करने के वादा करते थे। संप्रभुता के सम्मान करने का वादा किया बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह का। संप्रभुता मतलब समझ रहे हैं कि हम तुम्हारे शासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो हस्तक्षेप करने का अधिकार आपका ही होगा, ऐसा बाबर ने कहा। लेकिन बाबर तो भाई तुर्क था, मुस्लिम था ऊपर से, और उसको तो अपनी सत्ता यहाँ पे भारत में फैलानी थी। तो जब सत्ता फैलानी थी तो वो तो अपने वादे के मुताबिक मुकरना तो पक्का ही था, वह मुकर गया। आगे देखते हैं। एक संधि की जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। शरण न देने का वचन दिया नुसरत शाह ने। आगे देखते हैं। करीब 48 वर्ष की आयु में 15 दिसंबर 26 दिसंबर 1530 को आगरा में मृत्यु हुई। बाबर की मृत्यु कहाँ पे हुई? आगरा। क्या है? प्रारंभ में बाबर की शव को आगरा के आला आराम बाग में दफनाया गया। आराम में भाई दफना दिया गया। और बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर उसे दफनाया गया भाई। अब उसकी जो शव था उसको फिर से खोदा गया, फिर से खोद करके काबुल ले गए, काबुल में दफनाया। फिर उसने कहा था कि भाई मुझे यहीं पे दफनाना। वो ऑलरेडी पहले से जगह बता के गया था कि मुझे कहाँ, मैं मरूं तो कहाँ पे मुझे दफनाना। बाबर की मातृभाषा जो थी तुर्की थी। वह अरबी फारसी का भी अच्छा जानता था भाई। और अपनी आत्मकथा बाबरनामा तो तुर्की में इसने रचना की। तो बाबरनामा किसकी है? बाबरनामा किसकी है? बाबर की है। ये क्या है? आत्मकथा है। किस भाषा में है? तो तुर्की में। अनुवाद अनुवाद बाद में फारसी में भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया। रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया। आगे देखते हैं। आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना बनाई थी भाई, योजना लिखी थी उसमें। और उसकी बनाने में अपनी रुचि का वर्णन भी किया। बनाने में रुचि का वर्णन किया इसने। और अक्सर बाग दीवारों से घिरे होते थे और कृत्रिम नहरों के द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। अहाते में स्थित थे। अहाते लिखा है, अहाते जैसे हाथे बनाए जाते हैं ना, बाउंड्री के अंदर थे। ठीक है। समान हिस्सों में बटे होने के कारण यह 4 भाग कहलाते। 4 भाग 4 भाग किसे कहा जाता है? क्योंकि समान हिस्सों में 4 भाग बटे हुए। ठीक है। कहाँ पे बनवाया था? याद है कि नहीं? कुछ बताइए। कृत्रिम नहर के द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार हाथे स्थित थे। कहाँ पे? बाग दीवार से घिरे थे। बाग दीवार से घिरे थे।
ठीक है भाई, कहाँ बनवाएगा, यही बनवाएगा दिल्ली में, दिल्ली में बनवाएगा, दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में हुई। बाबर ने मुबैयान नामक पद शैली की भी जन्मदाता माना जाता है। मुबैयान पद शैली, ईरानी, बाबर ने ईरानी शैली की चित्रकार बिहजाद फारसी लिपि उस नवीस मीर अली भारत ला करके मुगल लघु चित्रों में रूप में की थी, लघु चित्रों की शुरुआत। ठीक है, बाबर की प्रसिद्ध नसबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार के अनुयायी था। अहरार के अनुयायी था बाबर, इसका अनुयायी था तो ख्वाजा अबू उबैदुल्ला अहरार का। ठीक है, उत्तराधिकारी इसका हुमायूं। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं हुमायूं का काल 1530 से 1556। नसीरुद्दीन हुमायूं 1530 में आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठे। 23 वर्ष गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बख्शता का सूबेदार। तो हुमायूं क्या था, सूबेदार था पहले। कहाँ का था, बद बदसा। ठीक है, बद फसा। ठीक है, आगे देखते हैं। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने राज्य का बंटवारा भाइयों में कर दिया और मकरान को काबुल, कांधार का क्षेत्र, मिर्जा अस्करी को संभल और मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीर दी। इसने देखो अपने भाइयों के साथ भेदभाव नहीं किया किसी के साथ, इसने अपने सब भाइयों को अधिकार दिया। जो उसके पिताजी की संपत्ति थी उसमें अधिकार सबको दिया इसने। कि पिताजी ने इसको कहा था, यानी हुमायूं ने कहा कि भाई आप सब भाइयों में इस बांट कर चलना, सब भाइयों को अधिकार देना। चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदखसा प्रदेश दिया। बदखसा प्रदेश 1533 में हुमायूं ने दीन ए पनाह नामक नगर की स्थापना की। चौथा का युद्ध 1542 में शेर खान और हुमायूं के बीच हुआ। चौथा का युद्ध शेर खान और हुमायूं के बीच हुआ, 1539 में हुआ और शेर खान विजयी रहा। युद्ध के बाद शेर खान शेर शाह की पदवी भी ग्रहण कर ली इसने, शेर शाह की पदवी ले ली। अब आगे देखते हैं। बिलग्राम का युद्ध यानी कन्नौज का युद्ध 1540 में शेर खान और हुमायूं के बीच फिर हुआ और इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ अगेन और शेर शाह आसानी से आगरा एवं दिल्ली की पर कब्जा किया। आगरा और दिल्ली पर आसानी से। बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया और 15 वर्षों तक घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत किया और उसके बाद हुमायूं ने जिंदाल आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम 1541 में निकाह 1541 में इन्होंने निकाह किया हुमायूं ने। और किससे किया, हमीदा बानू बेगम से किया। कालांतर में हमीदा से अकबर जी का जन्म हुआ। अकबर जी का जन्म किससे हुआ, हमीदा से हुआ और ये हुमायूं और हमीदा से। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिर से हराया भाई इसने, देख लीजिए। तो हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को हरा दिया। 1555 में अपनी गद्दी फिर से छीन ली इसने। 1555 में गद्दी छीन ली। इसको 1540 में डाल दिया गया था, मतलब 15 साल बाद इसको मिला अपनी गद्दी।
हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? देवरा का युद्ध, याद रखिएगा 1531 में। डायरेक्ट मिलान करने को आ जाएगा, मिलान करने को आ जाएगा कि देवरा का युद्ध 1531 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में। तो 1531 देवरा, चौथा का युद्ध 1539, बिलग्राम का युद्ध 1540, सरहिंद का युद्ध 1555। 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय में शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हुई। शेर मंडल से गिरने पर हुमायूं की मृत्यु हो गई। कहाँ पे? पुस्तकालय से गिर गया। हुमायूं के बारे में इतिहासकार ने लेन पूल ने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहता था। आगे देखिए, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम जी ने की। गुलबदन बेगम जी ने की हुमायूं नामा की रचना। कौन थी गुलबदन बेगम? तो क्या कहोगे? हुमायूं की बहन थी, यानी बाबर की पुत्री थी। और हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिनों को 7 रंगों में कपड़ों में 7 रंगों के कपड़ों में पहन करके नियम बनाया। अर्थात ठीक है, आगे देखते शेरशाह 1540 से 45 तक यह शासन किया। संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी था और कानूनों के अनुसार हरियाणा प्रांत के नरनौल महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर में 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ। हसन के क्या बोलोगे? हसन के घर में। परमात्मा की शरण पर का विचार किस? शेरशाह का जन्म 1472 में हुआ। बचपन का नाम फरीद खां था और सूरी वंश से संबंधित था। पिता कौन थे? तो हसन खां जी थे, जो जौनपुर के राज के अंतर्गत सासाराम की जिम्मेदारी करते थे। सासाराम। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक बार में मार दिया। फरीद यानी कि शेरशाह ने एक शेर को एक ही बार में तलवार से मार दिया। तो उसने क्या, उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर के अफगान शासक ने क्या कहा? मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दे दी। तो मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि किसको दी? क्या कहोगे? फरीद को। ये शेर बन गया। शेरशाह की मृत्यु कालिंदर के किले से 22 मई 1545 में हो गई और मृत्यु के समय उसका नाम आग्नेयास्त्र चलाने से हुआ। का मृत्यु जो है आग्नेयास्त्र चलाने से हुआ। कालिंदर का शासक कौन था? कीरत सिंह था। हिंद ईरानी वास्तुकला समन्वय का प्रथम उदाहरण शेरशाह का मकबरा सासाराम के झील के बीच में ऊंचे टीले पर निर्मित है। रोहतासगढ़ का किला यानी किला ए कुहना नामक मस्जिद का भी निर्माण शेरशाह ने करा। किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण दिल्ली में शेरशाह ने कराया। रोहतासगढ़ का भी किला का निर्माण शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेर सूर नामक, सॉरी दोस्तों, शेर सूरी नामक नगर बसाया। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो क्या कहोगे? इस्लाम शाह हुआ। इस्लाम शाह। शेरशाह ने भूमि का माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज का यूज किया और सन की डंडी का प्रयोग किया और शेरशाह के समय पैदावार लगभग
1/3 भाग सरकार को लगान के रूप में देना पड़ता था। शेर शाह ने सोने के सिक्के, अशरफ, चांदी का सिक्का, रुपया और तांबे का सिक्का, दाम नामक सिक्के चलाए। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेर शाह ने जारी किया। चांदी के रुपए तांबे के दाम का विनिमय अनुपात जो था वह 1:64 के अनुपात में था। शेर शाह के समय तांबे के अन्य सिक्के थे कौन से? अधोला, पावला, दमंडी, दमड़ी और जीता। ठीक है। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने ही की। 1541 में पाटिल पुत्र को पटना के नाम से पुनः प्रतिष्ठित किया। पाटिल पुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत कराई। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह के द्वारा किया गया और मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। याद रखिएगा। यहीं पे हमारा जो मेडिवल हिस्ट्री का सेशन है यहीं पे आज एंड करते हैं। आगे का लेक्चर अकबर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, बताएं मजा आया कि